या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ऐसा लगता है कि है ना किसी कोई सामने बैठा ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोला करते थे कि प्रीच टू द वॉल्स बट मस्ट प्रीच, है ना, कि आप दीवारों को ही कथा करिए लेकिन कथा करिए, क्योंकि इससे आप ही का उद्धार होगा। जैसे कि जब कथा होता है तो तीन व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, जो पहला कथा करता है, जो दूसरा सुनता है, और तीसरा जो जिज्ञासा करता है, क्वेश्चन पूछता है। तीनों को लाभ पहुंचता है। सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है जो कथा करता है। इसी प्रकार मैं तो कथा कर रहा हूँ, है ना, बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे तो फायदा मिल ही रहा है। लेकिन आप अगर कैमरा ऑन करेंगे, अगर आप प्रश्न कुछ पूछेंगे तो आपको ज्यादा, है ना, लाभ उठेगा। तो लास्ट टाइम, है ना, श्रील प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी, है ना, जैसा प्रभुपाद जी सीरीज प्रभु जी चालू किए हैं, तो लास्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी हैं वो, है ना, चौथे साल की फोर्थ ईयर की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली है। उन्होंने परीक्षा, है ना, पास कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों का विश्राम लिया, और इसके पश्चात प्रभुपाद जी, है ना, बचपन में हर दिन सोचा करते थे कि जगन्नाथपुरी कैसे जाया जाए, वृंदावन कैसे जाया जाए, है ना, वो हमेशा इस प्रकार से सोचा करते थे। तो इस प्रकार से सोचा करते थे, है ना, लेकिन हम आपस में देखेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि हम जब बचपन में थे हमारी कुछ ऐसा अभिलाषा नहीं थी, है ना। आप में से किसकी किसकी अभिलाषा थी कि बचपन में जब हम थे तो वृंदावन जाएंगे? हमारे मैक्सिमम लोग का होगा कि, है ना, डिज्नी वर्ल्ड घूमने चले जाए, गोवा घूमने चले जाए, हमारा स्कूल का पिकनिक कुछ प्रोग्राम लिया जाए तो वहाँ घूमने चले जाए। जैसे कि मेरा, मैं बता सकता था, जब मैं छोटा था तो कब गर्मी का छुट्टी आया मेरे को वीडियो गेम खेलने को मौका मिले, है ना, मेरा तो इसी प्रकार का भी आशा रहता था। या तो गर्मी का छुट्टी आएगा, है ना, स्कूल का एग्जाम से ब्रेक मिलेगा, और मामा यहाँ जाने जाएंगे, वहाँ बढ़िया बढ़िया नानी के यहाँ जाएंगे, नानी बढ़िया बढ़िया खिलाएगी, झूला में झूलेंगे और खेलेंगे, जो खाने का कोई कमी नहीं है। इस प्रकार का हमारा अभिलाषा था, है ना। शंकराचार्य भी यही बोलते हैं ना, क्रीड़ा सत्ता, है ना, क्या होता है तो खेलने से आ सकता है, और थोड़ा सा तरुणी आ सकता है। जब व्यक्ति तरुण हो जाता है तो के प्रति आ सकता, स्त्री के प्रति आ जाता, की अच्छी गर्लफ्रेंड बना ले, और लड़कियां माता बना ले, और वृद्धा सकता है। जब वृद्धा हो जाता है, शासक हो जाता है कि मेरे जीवन तो अच्छा चलेगा, मेरे जो बेटे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, इनका जीवन कैसे चलेगा? हमारे समय में तो अच्छा शुद्ध घी मिलता था, इस प्रकार की चीजें मिलती थी, लेकिन आगे की जो जनरेशन है वो कैसा अपना जीवन में परे ब्रह्मणि को अपन नहीं सकता, है ना, कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति जिज्ञासा की। पूरा जीवन बीत गया लेकिन कभी भगवान के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं की, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी, है ना, बचपन में हर दिन सोचा करते थे कि जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और वृंदावन कैसे जाऊं, है ना, हमेशा यही सोचते थे। और ऐसा करते करते वो एक बार जगन्नाथपुरी चले गए। तो इसके आगे हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्ष से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ियां पर कुरेदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे। मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद
खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियां के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के विग्रह श्री विग्रहों के समक्ष पूजा में अर्पित किए गए थे। तो प्रभुपाद जी जब भी गए तो जगन्नाथ रथ यात्रा का समय नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे साल भर किसी भी समय जाइए, हमेशा आपको भीड़ दिखाई ही देगी, क्योंकि जगन्नाथ जी है ना जगत के नाथ है, और कलयुग में विशेष कृपा के पात्र कृपा देने के लिए आए हैं, कि क्योंकि कलयुग के लोगों से तपस्या होने का है नहीं, क्योंकि सतयुग के लोगों की आयु थी 1 लाख वर्ष की, जिसमें से वो 60,000 वर्ष तक एक पैर में खड़े रहते थे, तब जाकर के उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। लेकिन अभी किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आपको 5 मिनट के लिए खड़े रहना है एक पैर पर, तो उतने देर के लिए भी खड़ा नहीं रह पाएगा, है ना। लेकिन कलयुग में क्या है विशेषता, प्रसाद पाने की, है ना, किसी को कुछ कर ना पाए, है ना, कथा में सुन पाए ना, है ना, कथा में बैठे बैठे नींद आ जाता है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते हैं नींद आ जाता है, उसी में लाट टपकते रहता है ना, माला करते करते हमको नींद आ जाता है ना, कथा में मन नहीं लगता, सेवा करने के लिए बोलेंगे तो प्रभु जी बहुत सारा काम है ना, बच्चे को हाँ उनका भी पढ़ाई करना है, हम इस प्रकार की चीजें देख, लेकिन प्रसाद के लिए कोई नहीं। तो जगन्नाथ जी ही स्पेशल कृपा में है ना, कि तुमको प्रसाद पसंद है तो इसी प्रसाद के माध्यम से मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा, है ना। तो बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी में नित्य भात और भद्रा जी के समक्ष किए जाते थे ना, जगन्नाथ जी को हर दिन 56 भोग लगता है। प्रद्युम्न महाराज जी के लिए प्रकट जगन्नाथ जी प्रकट हुए, तो उनको बोला गया था कि जब एक बार आप लेंगे प्रसाद चढ़ेगा, पहले कि आपको एक बार दोबारा मतलब कंटिन्यू के लिए भोग बनता रहेगा, और प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करते ही रहना होगा। मंदिर में गए और उन्होंने श्री विग्रहों को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षष्ठ भुज प्रतिमा विराज रही थी। महाप्रभु चैतन्य एक ही कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्यपुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते उनके साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के योग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर होकर बेसुध हो जाते। तो चैतन्य महाप्रभु की षष्ठ भुजा प्रतिमा विराज रही थी, है ना, जो अभय प्रभुपाद जी, जिनका नाम पहले अभय चरण दे था, उन्होंने देखा, है ना, आप लोगों ने देखा। और वृंदावन में भी है, अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ जो म्यूजियम है वहाँ भी षष्ठ भुज चैतन्य महाप्रभु का प्रतिमा है, जिसमें भगवान आपको कृष्ण रूप में जिन्होंने बांसुरी भी पकड़ा है, और राम अवतार के रूप में जिन्होंने और उन्होंने डंडा पकड़ा है, सभी साथ प्रदर्शित करना है ना। ऑल इन वन भगवान है हमारे पास, है ना, कि आपको राम जी, कोई बोल सकता है कि मुझे तो भगवान राम ही प्रिय है, जय श्री राम, है ना, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और राम जी को ही मानता हूँ, है ना। या तो कोई बोल सकता है मैं भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ। तो आपको ऑल इन वन भगवान, जिनके अंदर से सारा कुछ प्रकट होता है। जब चांद का जी, है ना, हमारा संकीर्तन यज्ञ रोकने के लिए प्रयास किया, है ना, उन्होंने हमारा मृदंग भंग कर दिया, हमारा मृदंग तोड़ दिया चांद का जी। तो चैतन्य महाप्रभु है ना, स्वयं उन्होंने प्रार्थना किया और नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए ना। तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही सारे अवतार प्रकट हैं, है ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो भी है ना। भगवान कृष्ण से अभिन्न है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है ना। आगे हमने पढ़ा, करते करते भगवान कृष्ण के अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अष्ट सात्विक विकार वाला प्रेम, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जिसकी बात हम ग्रेजुएशन के स्तर पर, और वो है पीएचडी के स्तर पर, डबल पीएचडी के स्तर पर है चैतन्य महाप्रभु, जो हमारी समझ से परे है ना, अष्ट सात्विक विकार, जिसमें जब उनके आंसू निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पिचकारी की तरह आंसू निकलते हैं हाथ से, हमारे आंसू निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं और यहाँ करके सूख जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जब आंसू निकलते थे तो 9 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, है ना, 9 क्या बोले बूंद की पिचकारी की तरह निकला करते थे, इस प्रकार से, है ना। तो जब चैतन्य रात को नाम लिया करते थे,
जगन्नाथ बोल ही नहीं पाया करते थे, इतना ज्यादा मतलब जगन्नाथ जी का नाम लेकर के वो भाव विभोर हो जाया करते थे। इसी जब वो रथ यात्रा देखते तो जगन्नाथ जी के सामने डांस किया करते थे, नृत्य किया करते थे, तो भाव विभोर होकर के फिर उठ करके नाचते थे, धीरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रहे हैं काफी। बार बार करते थे। उसके मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता, राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जैसी भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ जी की कीर्ति से वे प्रेरित हुए थे और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी थी। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। बचपन से ही वे पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे, है ना। तो हमेशा सोचते रहते थे कि जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। इसी प्रकार से हमको भी साल भर यही जिज्ञासा करते रहनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे भगवान कब मुझे मिलेगा। और कार्तिक महीना जैसे जाने की कि कार्तिक महीना में अगर रहने का जो मौका मिल इंटरनेट चले गया। तो हम पढ़ रहे थे 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पूरी जाने की योजना बनाने लगे थे, और वहां के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था, है ना। तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो हमारा आश्चर्य पागियो, है ना, कि 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने भक्ति करना चालू कर दिया था। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी, है ना, 5 वर्ष की उम्र से, है ना, भक्ति करना और पूरी जाने की योजना बनाने लगे थे, है ना। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था, और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिर में श्री विग्रहों के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो वो बाजार ऐसा नहीं कि शॉपिंग करना जाना चाहते थे ना, कि आजकल लोग वृंदावन इसीलिए जाना चाहते हैं। वृंदावन जाएंगे, लोई बाजार में जाएंगे, वहां जाकर के अपने लिए बढ़िया बढ़िया गोपी ड्रेस खरीदेंगे, बढ़िया मखमल वाला धोती कुर्ता खरीदेंगे, है ना। बांके बिहारी जाएंगे, वहां सामने में छोले कुलचा खाएंगे, लस्सी पियेंगे, है ना, और घूम करके फिर आ जाएंगे, है ना। और मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे तो भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, वहां अपना फोन सामने निकालेंगे, भगवान के साथ सेल्फी लेंगे या तो फोटो खींच लेंगे, और फिर घर आएंगे, फिर फोटो में भगवान को देखेंगे, है ना। वहां साक्षात भगवान सामने है, वहां दर्शन ना करके घर में आकर के उसी फोटो को देखेंगे, या तो सेल्फी खींच के स्टेटस में लगाएंगे, है ना, लोगों को जलाने के लिए कि मैं भी वृंदावन धाम घूमने गया हूँ, या तो घूमने आया हूँ। लेकिन वास्तव में वृंदावन धाम वो नहीं घूमने गए हैं, वो यूपी उत्तर प्रदेश में ही है ना। समझिएगा, उत्तर प्रदेश और वृंदावन में अंतर है ना। आप उत्तर प्रदेश तो जा सकते हैं, वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि वृंदावन क्या बोले, फीलिंग की बात है, आध्यात्मिकता की बात है ना, हमारे भाव की बात है। अगर हमारा भाव इस प्रकार है तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, जो हमको अवसर दिया गया है, वही जगह जो है वो वृंदावन धाम बन सकता है ना। तो उनको श्री विग्रह के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे भी अभी लास्ट टाइम हम जब वृंदावन गए थे तो मौका कर अवसर मिला, है ना, दर्शन करने का, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप अगर गौरव के सामने खड़े हो गए वृंदावन के अल्टर में, तो आप उनके सामने से घंटों घंटों आप देख सकते हैं ना। अगर वास्तव में अगर आपको दर्शन करने का, है ना, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, तो आपको वहां पे खड़े रहना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा है ना, कि मेरे आंख से आंसू क्यों नहीं निकल रहा है भगवान को देख कर, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि देख के भगवान को आंख से आंसू निकले ही निकले। आप सिर्फ खड़े रहिए ना, देखने का प्रयास करिए, कि भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे गौर निताई जी, की मेरी जो आंखें हैं ये तो भौतिक आंखें हैं ना, इन आंखों से आपका दर्शन कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि भगवान भी थे, है ना, भगवत गीता जब अर्जुन को सुना रहे थे, तो जब उन्होंने विराट रूप प्रकट किया, है ना, तो अर्जुन को दिखाई नहीं दिया ना, तो उनको दिव्य चक्षु दिया, जैसे कि संजय संजय को भी दिया था, है ना, व्यास देव ने दिव्य चक्षु दिया था, जिसके माध्यम से उनको भगवत गीता सुनाई दिया, उन्होंने भी विराट रूप का दर्शन किया। इसी प्रकार से भगवान गौर निताई से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जो सुंदर
मुख कमल है, उनका जो मैं दर्शन है ना अपने इन भौतिक नेत्रों से नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कृपा करें तो आपके माध्यम से मैं कर सकता हूँ। वे एक तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी, है ना। तो वे तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए और उसके पीछे संचालक शक्ति थी श्री भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, है ना। तो भक्ति भाव से वृंदावन जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, अलग अलग मोटिव से नहीं जाना चाहिए ना। अभी बहुत सारे लोग जाते हैं ना, हमारे और से भी जाते हैं, वृंदावन जाएंगे, वहां पर हमारा इस्कॉन टेम्पल है, वहां ज्वाइन कर लेंगे, फिर हमको जाने का मौका मिलेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश जाएंगे तो वहां फिर किसी फॉरेनर माता जी से शादी कर लेंगे, फिर वहां जाकर के वहीं बस जाएंगे, वहीं हम लोग ग्रीन कार्ड ले लेंगे, वहीं पर अपना एंट्री करवा लेंगे। तो इस माध्यम से, है ना, इस विचारधारा से नहीं जाना है। वो क्या गए थे, अभय चरण दे, है ना, प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के कारण गए थे, हमको भी इसी माध्यम से जाना चाहिए, है ना। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि वे एक बालक थे, वे पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे, उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अब भी रहते थे, है ना। तो हमको वही जगह जाना चाहिए जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए। हमको अपने मर्जी से कहीं भी घूमने नहीं जाना चाहिए ना। हम एकादशी में जो भजन भी गाते हैं उसमें भी यही आता है कि जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते हैं हमको भी वहीं वहीं जाना है ना। हम अपने मर्जी से घूमने नहीं जाते कि 12 ज्योतिर्लिंग पहले घूम करके आ जाते हैं, है ना, शिरडी वाले साईं बाबा के यहाँ घूमने चले जाते हैं। हम ऐसी ऐसी जगह पर घूमने नहीं जाते, हम केवल वही जगह जाते हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते हैं ना। वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, और जो साउथ की यात्रा होती है रंगनाथ मंदिर है, हम वहाँ जाते हैं। हम अपने मन मर्जी से कहीं भी ऐसे ही नहीं जाते। अभय को कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था उसका किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषण करता भी यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते हैं, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वे ही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी, है ना। तो बहुत सारे राष्ट्रीय नेता भी हैं, है ना, वो अपने माध्यम से, है ना, अपना तात्पर्य लिखते हैं गीता के ऊपर, है ना, लेकिन अपने साथ गीता भी रखते हैं, लेकिन गीता का कुछ पालन नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि महात्मा गांधी भी थे, है ना, भगवत गीता को बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे, है ना, लेकिन भगवत गीता को एक नैतिकता के स्तर पर ही देख पाए, है ना, भक्ति के स्तर पर नहीं देख पाए, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे आगे भी आएगा, है ना, प्रभुपाद जी जो है उनको लेटर लिखते हैं कि अब आजादी मिल गई है, अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है, महात्मा गांधी जी आप आ जाइए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया है ना कि नहीं, अभी और बाकी है, अभी और कुछ कुछ करना है, हमारे राष्ट्र है उसको और आगे हमको लेकर के जाना है, उनको प्रगति करना है। लेकिन प्रभु जी ने उनको वार्निंग भी दिया था जब उनकी डेथ हुई, है ना, जब उनको नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया, उससे आप जल्दी सुधर जाइए, समझ जाइए कि अगर आप आध्यात्मिकता के पथ पर आगे नहीं बढ़े तो आपकी बहुत बुरी मौत होगी, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं माना और बाद में हुआ वही, है ना, नाथूराम गोडसे ने उनको रिवॉल्वर से, बंदूक से उनकी गोली मार करके हत्या कर दी, है ना। तो जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन होते हैं अपने साथ भगवत गीता रखते हैं, भगवत गीता का प्रचार भी करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उसका आंतरिक मर्म, है ना, समझ नहीं पाते, केवल नैतिकता के स्तर पर, मौलिकता के स्तर पर ही रह जाते हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना प्रभुपाद लीलामृत, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका महत्व भी जानना जरूरी है ना, आगे और प्रभु जी आगे आपको बताएंगे। तो आप लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का जीवन हमारे लिए क्यों विशेष है, आप लोग कुछ बता सकते हैं एक लाइन में? कोई भी कुछ बताना चाहेगा? कोई भी बता सकते हैं एक लाइन में, प्रभुपाद जी का जीवन हमारे लिए क्यों विशेष है या क्यों पढ़ना भगवान, चाहिए? हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, भगवान की मतलब भगवान के चरणों की मतलब प्रीति होना और ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। तो भगवत गीता तो पढ़ ही रहे हैं, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा है। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से हमको क्या मिलेगा ये बताइए? जी। प्रभु जी
श्रील प्रभुपाद जी के आदर्शों का हम अपने जीवन में थोड़ा अनुसरण कर पाएंगे। तो हमको यही बोला जाता है कि सुबह भगवत गीता पढ़िए और हरे कृष्णा। रौनक प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए रौनक प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक लाइन है, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहित किसे। अगर नहीं बोल प्रभुपाद जी नहीं होते तो। यस प्रभु जी। जी जी, मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा, 5 मिनट ही हमारे पास समय है। तो ओके। या प्रभुपाद जी जो है स्पेशल है ना, हमको भगवत गीता सुबह पढ़ने को बोला जाता है और शाम को कृष्णा बुक। आप बोलेंगे प्रभुपाद लीलामृत कहाँ से बीच में आ गया। तो अगर आप कृष्ण भगवान कामना माता जी बोलना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, है ना। तो प्रभुपाद लीलामृत, जैसे कि हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते हम लेजी हो जाएंगे, कुछ समय बाद लेजी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत ज्यादा मधुर है ना। अपने गोप सखा कर्ण के साथ खेल रहे हैं असुरों का नाश कर रहे हैं ना, और भी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार की यशोदा मैया के साथ लीला कर रहे हैं, उखल बंधन लीला कर रहे हैं। तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है ना। लेकिन हमारा मूवमेंट क्या है, इस्कॉन का मूवमेंट है, प्रचार का मूवमेंट है हमारा मूवमेंट, है ना। हमारा एक होता है भजनानंदी और एक होता है गोष्ठानंदी। भजनानंदी होता है एक जगह बैठ करके अपना भजन भजन करता है। गोष्ठानंदी होता है वो सिर्फ प्रचार ही करते रहता है, अपना भजन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने मूवमेंट दिया वो होता है भजनानंदी प्लस गोष्ठानंदी, जिसका अर्थ है कि वह सुबह सुबह अपना साधना करता है, बाकी दिन प्रचार करता है ना। तो कहने का तात्पर्य है, जब श्रीला प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर भावना आएगी प्रचार करने की, है ना। आप कृष्णा बुक पढ़ लीजिए, आपको कुछ प्रचार करने का अलग से मन नहीं करेगा, है ना। अगर आप कृष्णा बुक सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रचार करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रचार करने का मन करेगा ना। जैसे कि प्रभुपाद जी का एक स्टोरी आता है, मैं आपको बताता हूँ। प्रभुपाद जी ट्रेन में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, दिल्ली के पास से। तो दिल्ली के पास एक स्थान आया, तो प्रभुपाद जी उनके शिष्य से पूछे कि क्या हमारा यहाँ मंदिर है। तो प्रभुपाद जी के उनके शिष्य बोले नहीं, हमारा मंदिर यहाँ नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोले कि उतर जाओ, यहीं के अभी यहीं उतर जाओ, और जब तक मंदिर नहीं बनाओगे तब तक दोबारा मेरे पास मत आना। तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी इतने ज्यादा आज्ञाकारी हैं ना, उनकी बात मान लिए और उस आदेश को पालन किया। जब मंदिर बना तभी जाकर के प्रभुपाद जी को लेटर लिखे कि प्रभुपाद जी हमारा मंदिर बनकर तैयार है, आप आइए इनॉग्रेशन करने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। प्रभुपाद लीलामृत अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर प्रचार की भावना आएगी, है ना। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर आप प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट प्रीचिंग देन यू आर एक्सपीरियंसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस 50% ओनली, है ना। अगर आप प्रचार नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि मैं भी अपना अनुभव बता सकता हूँ ना। भक्ति कर रहे थे, माला कर रहे थे, हरि नाम जप कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आनंद अलग, मतलब थोड़ा थोड़ा ही कुछ कुछ आनंद मिलता था। लेकिन जैसे ही आप भगवत गीता प्रचार करने के लिए सड़क पे उतरते हैं, आपको अलग स्तर का आनंद मिलता है, अलग अलग हाई लेवल का, है ना। मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं करा सकता, है ना। जैसे कि अगर मैं एक अपना उंगली पे, है ना, कुछ कील वील से ठोक करके कुछ करूं, है ना, तो जो दर्द होगा मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं करा सकता। इसी प्रकार से जब आप किसी को दूसरे को गीता देते हैं, प्रचार करते हैं, है ना, कथा के माध्यम से, है ना, हर कोई कथा करता है ना, ऐसा नहीं किसी प्यासासन पे बैठ के कथा होता है। सिंगल प्रीचिंग ज्यादा काम आता है ना। एक होता है क्लासरूम में लेक्चर देना और एक होता है होम ट्यूशन देना। तो ज्यादा फायदेमंद होता है ट्यूशन वाला, है ना। लेक्चर में तो सिर्फ ऐसे सब हाँ हिलाते रहते हैं। लेकिन जब आप पर्सनली किसी के साथ बैठ करके उसको बताते हैं कि जैसे कि कल हम लोग रात को गए थे पार्सल लेने के लिए बस स्टैंड में, तो देखें कि वहाँ जो लोग हैं ऐसे ही जीवन पशु की तरह जीवन बिता रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वही मांस मछली खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो उनके प्रति करुणा आती है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी भी जब थे बंगाल में, जब गए, है ना, जब पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया, तो देखिए खिड़की से बाहर निकल के देखिए तो जो छोटे छोटे बच्चे थे कचड़े के अंदर से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल करके वो खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी को अंदर करुणा है कि हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर के अंदर फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, है ना। तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, है ना। आप में रिटायर नहीं हुए, फिट तो हम लोग जवान हैं सभी कोई, तो अंदर जोश भरा हुआ है ना। किसी 70 साल के व्यक्ति से, जब आपको 70 साल के होंगे, है ना,
तब आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा दर्द होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्णा बुक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना, है ना। इसलिए कम से कम पढ़ नहीं रहे तो हर दिन सुनने के लिए आ जाइए, है ना। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर आएगा, उम्मीद आएगा, है ना, ऊर्जा आएगा प्रचार करने का, है ना। नहीं तो सिर्फ ऐसे ही आलसी की तरह बैठे रहेंगे, है ना। कृष्णा बुक पढ़ करके, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कृष्णा बुक पढ़ना गलत है, इस प्रकार की चीजें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे लिए स्पेशल है, हमारे लिए प्रभुपाद जी ही आए हैं ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अगले बार जब प्रभु जी क्लास लेंगे तो आगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर जय निताय भगवान की जय। जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय। निताय निताय जय गौर प्रेम। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? क्लास ओवर हो गया, बाकी सब आप जा सकते हैं। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछना हरे तो नहीं कृष्ण। चाहती हूँ, लेकिन अपना अनुभव बताना चाहती हूँ जी कि माता जी। प्रभुपाद का जीवन चरित्र मैं एक अलग दूसरे क्लास में मैं पढ़ी थी। हम लोग को ऐसे बुक रीडिंग कराया गया था, तो जी मैं उस समय उतना प्रभावित नहीं हुई थी और उतना उसको समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन जब अपने वो से पढ़ रही हूँ तो इतना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। उन्होंने कितना जी कष्ट वही। किया और कैसे प्रचार किया, वो चीज हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। कि हम लोग जी थोड़े थोड़े से चीजों में हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो कैसी कैसी परिस्थिति में और इतने उम्र में वो किए हैं, वो सही में बहुत ही मैंने कहना ना मैंने का उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वो तो एक भगवान की कृपा से वो सब चीज कर पाए हैं, कृष्ण की कृपा से। यही बोलना चाहती हूँ, मैं खुद अनुभव की हूँ उसको पढ़ करके। बहुत ही अच्छा जी, लगा। आप ज्यादा अनुभव कर सकते हैं माता जी, आपका उम्र है, आप समझ रहे हैं। हम तो अभी जवान हैं, तो हमारे अंदर जोश भरा नहीं नहीं हुआ नहीं, है। ऐसा नहीं है प्रभु जी, जवान के लिए नहीं। आप लोग तो छोटे उम्र से कर रहे हैं, हम तो इतने उम्र में कर रहे हैं। लेकिन मैं बोली ना कि मैं एक साल पहले उसको पढ़ी, मैंने सुनी थी। हम लोग ऐसे सामूहिक बुक रीडिंग किए थे, थोड़ा जी थोड़ा पैराग्राफ पढ़ते थे हर कोई। तो उस समय मेरे को जी इतना ध्यान से नहीं सुनी थी और नहीं पढ़ी थी, उतना समझ में ही नहीं आया था। लेकिन अभी जब खुद से पढ़ी तो खूब मजा आ रहा है। और अभी आप लोगों के द्वारा श्री जीत रमाल प्रभु जी के माध्यम से पढ़ाया जाता, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, क्लास यहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय निताय गौर। हरि हरि बोल। हरे हरि